मसल्स ऑफ नेक, इसके 4 पार्ट्स हैं, इंफ्राहायोइड, सुप्राहायोइड, सब ऑक्सीपिटल और स्केलीन मसल्स। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, सच्ची जो बात है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस और ओवरऑल आपको एक आइडिया हो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत ना हो जाए, तो मैं ये मसल्स आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी चीज़ जो पूछी जाती है वो कवर हो गई है हमारी इन द ट्राइंगल्स ऑफ नेक वाले लेक्चर में। सबसे पहले चलेंगे हम इंफ्राहायोइड मसल्स की तरफ। इंफ्राहायोइड मसल्स जो हैं वो मसल्स हैं दैट आर बिलो द हायोइड बोन। ये हायोइड बोन है, इससे नीचे सारे मसल्स जो हैं, 4 मसल्स हैं मेन और 2 प्लेन्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। एक सुपरफिशियल प्लेन है, एक डीप प्लेन है। सुपरफिशियल प्लेन में 2 मसल्स हैं, एक आ जाते हैं जी ओमोहायोइड, ये जो ब्लू वाला है ओमोहायोइड, और ये जो ग्रीन वाला है स्टर्नोहायोइड, स्टर्नम से हायोइड बोन की तरफ। Sternohyoid and omohyoid are the muscles of the superficial plane of the infrahyoid muscles। और जो डीप प्लेन है वो थायराइड से याद रख लें, सिंपल। स्टर्नम से थायराइड और थायराइड से हायोइड, स्टर्नोथायराइड एंड थायरोहायोइड, ये 2 मसल्स जो हैं ये डीप प्लेन आ जाते हैं ऑफ द इंफ्राहायोइड मसल्स, ठीक है। जो इनकी ब्लड सप्लाई है ना वो है फ्रॉम superior and inferior thyroid arteries, और वेन्स भी इसी के कोरिस्पॉन्डिंग है। अब बारी बारी मसल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है जी ओमोहायोइड। ये आप देख सकते हैं ओमोहायोइड, यहाँ से ये आ रहा है, इसकी 2 बेलीज हैं, एक सुपीरियर बेली है, एक इन्फीरियर बेली है, ठीक है। अब ओमोहायोइड जो है इसकी जो दोनों बेलीज हैं दे आर कनेक्टेड बाय मस्कुलर टेंडन, इसके पीछे एक मस्कुलर टेंडन है। इन्फीरियर बेली जो है ना, ठीक है, वो आ रही है फ्रॉम द स्कैपुला, यहाँ पे स्कैपुला होगी ना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एस, तो ये स्कैपुला से आ रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। और ये अंडरनीथ ये स्टेनोग्लाइडोमेस्टेड आ रहा है, उसके अंडरनीथ रन करता है और अटैच होता है बाय एन इंटरमीडिएट टेंडन, ठीक है ना, विद द सुपीरियर बेली ऑफ द ओमोहायोइड, ठीक है। यहाँ से सुपीरियर बेली ऊपर जाती है और हायोइड बोन के साथ लग जाती है। तो अब ये नीचे से ऊपर लग रहा है, तो इसने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो ये हायोइड बोन को नीचे को लेके आएगा। तो ओमोहायोइड जो है इट डिप्रेसेस द हायोइड बोन, ठीक है। और इनर्वेशन इसकी याद रख लें कि C1 से C3 है ब्रांच ऑफ आंसा सर्वाइकैलिस, ठीक है, ओमोहायोइड। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है स्टर्नोहायोइड। स्टर्नोहायोइड ये आप देख सकते हैं स्टर्नम से आ रहा है और हायोइड बोन के साथ लग रहा है, स्टर्नम से आ रहा है हायोइड बोन के साथ लग रहा है, स्टर्नम से आ रहा है हायोइड बोन के साथ लग रहा है। तो यही चीज़ है कि ये स्टर्नम और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट से अराइज कर रहा है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के ऊपर से अराइज कर रहा है, असेंड करता है और हायोइड बोन के साथ अटैच कर देता है। अब इसका भी काम वही है कि ये भी डिप्रेस करेगा हायोइड को, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डिप्रेस करेगा हायोइड बोन को। और इसकी इनोवेशन भी C1 से C3 है, आंसा सर्वाइकैलिस। अब चलते हैं तीसरे मसल की तरफ जो कि है स्टर्नोथायराइड। स्टर्नोथायराइड नाम से ही पता चल रहा है, एक तो ये अटैच हो रहा है फ्रॉम द मेनोब्रियम और जाके लग रहा है ऑन द थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। तो मेनोब्रियम स्टर्नम से निकल रहा है और थायराइड कार्टिलेज पे जाके लग रहा है। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये भी डिप्रेस कर रहा है हायोइड बोन को, ये भी डिप्रेस कर रहा है हायोइड को, सारे डिप्रेस ही कर रहे हैं ना, नीचे खींच रहे हैं। और इनोवेशन इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसकी इनोवेशन जो है वो फ़र्क है इनसे, इसकी सिर्फ C1 है, ठीक है, जो होती है हाइपोग्लॉसल नर्व, ये याद कर लें कि स्टर्नोथायराइड की हाइपोग्लॉसल नर्व है। फिर आ जाता है थायरोहायोइड, स्टर्नोथायराइड हो गया ना। अब आ गया
अच्छा सॉरी, स्टर्नोथायरॉइड की वही C1 से C3 है, तेरे C1 से C3 है, और वही आंसर सर्वाइकलिस वाली बात, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जो आते हैं थायरोहायोइड, ये देखिए थायराइड कार्टिलेज से हायोइड बोन तक, ये थायरोहायोइड है। इसमें भी बेसिकली डिप्रेस करना है हायोइड बोन को, और इसकी है C1 या हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है, हाइपोग्लॉसल नर्व, ठीक है, C1 कैरिड विद इन द हाइपोग्लॉसल नर्व। तो जो एक ऊपर वाला छोटा है ना, ठीक है, उसकी सिर्फ C1 है, बाकी तीनों की C1 से C3 है। चारों ने डिप्रेस करना है। जो सुपरफिशियल पार्ट है, सुपरफिशियल प्लेन है, उसमें स्टर्नोहायोइड और ओमोहायोइड आ जाते हैं। ओमोहायोइड की दो बेलीज हैं, और जो डीप पार्ट है उसमें स्टर्नोथायरॉइड एंड थायरोहायोइड आ जाता है, ठीक है। सिंपल ये है। ये हो गए आपके इंफ्राहायोइड मसल्स। इधर भी देख लें, सुपरफिशियल में आ गया आपके पास एक स्टर्नोहायोइड और एक ओमोहायोइड, फिर डीप में थायरोहायोइड ये शो हो रहा है, और इसके पीछे नीचे की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा स्टर्नोथायरॉइड। अब चलते हैं आगे हम सुप्राहायोइड मसल्स की तरफ। अब जैसे आपके इंफ्राहायोइड मसल्स 4 थे, सुप्राहायोइड मसल्स भी 4 ही हैं। 4 मसल्स कौन से सुप्राहायोइड? एक आता है स्टाइलोहायोइड, एक आ जाता है डाइगैस्ट्रिक की 2 बेलीज, एंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली, एक आ जाता है माइलोहायोइड और एक आ जाता है जीनियोहायोइड। चारों का काम क्या है कि चारों ने हायोइड बोन को एलिवेट करना है। मतलब कि सुप्राहायोइड मसल सबका काम ये है कि उन्होंने एलिवेट करना है हायोइड बोन को, ठीक है। लेकिन अब साथ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है ना, सिर्फ वो ये है कि कहाँ से ये ओरिजिनेट कर रहे हैं। ईजी है, मुश्किल नहीं है, नाम से पता चल जाएगा। स्टाइलोहायोइड, ठीक है, फ्रॉम द स्टाइलॉइड प्रोसेस आ रहा है, ठीक है, और आगे हायोइड बोन पे लग रहा है। और इसने एक तो, ठीक है, एलिवेट करना है हायोइड बोन को, और साथ ही साथ उसको पोस्टीरियरली लेके जाना है। अपनी तरफ खींचेगा ना तो पीछे की तरफ खींचेगा। तो स्टाइलोहायोइड का ये फंक्शन है। फिर माइलोहायोइड देखें, ये माइलोहायोइड लाइन से आता है मैंडिबल की। मैंडिबल के अंदर की तरफ एक माइलोहायोइड लाइन होती है पोस्टीरियरली, ठीक है। तो ये आ रहा है फ्रॉम माइलोहायोइड लाइन, और जाके इसमें लगना है वही हायोइड बोन पे। और इसमें भी एक तो इसमें एलिवेट करना है किसको? हायोइड बोन को। लेकिन साथ क्योंकि ये सीधा मैंडिबल पे लगा हुआ है, तो ये मैंडिबल को भी तो नीचे खींचेगा, तो ये डिप्रेस करेगा या नीचे खींचेगा मैंडिबल को भी, ठीक हो गया। फिर आ जाता है आपके पास डाइगैस्ट्रिक। डाइगैस्ट्रिक की 2 बेलीज हैं, ठीक है। डाइगैस्ट्रिक की 2 बेलीज हैं, एक आ जाती है एंटीरियर बेली, एक आ जाती है पोस्टीरियर बेली। दोनों ने जाके लगना है हायोइड बोन पे ही। ये देखें, ये है एंटीरियर बेली। एंटीरियर बेली आ रही है फ्रॉम द मैंडिबल, जबकि पोस्टीरियर बेली जो है वो यहाँ से आ रही है फ्रॉम द मैस्टॉइड प्रोसेस। मैस्टॉइड प्रोसेस से आ रही है पोस्टीरियर बेली, एंटीरियर बेली आ रही है फ्रॉम द मैंडिबल। सेंटर में जाके एक टेंडनस शीथ के इर्द गिर्द एक एनुलर रिंग होता है जो कि जोड़ रहा है इसको हायोइड बोन से। तो अगर वो पूछते हैं कौन सा मसल है जिसकी दोनों बेलीज हायोइड बोन पे जोड़ रही हैं, तो वो डाइगैस्ट्रिक है, ठीक है। तो एंटीरियर आ रही है फ्रॉम द मैंडिबल, पोस्टीरियर आ रही है फ्रॉम द मैस्टॉइड, ठीक है। और इसका काम भी सीधा यही है कि इसने मैंडिबल को डिप्रेस करना है, एलिवेट्स द हायोइड एंड डिप्रेसेस द मैंडिबल, वही वाली बात होगी। और फिर एक रह गया पीछे जीनियोहायोइड, ठीक है। अब जीनियोहायोइड जो है, ठीक है, वो आ रहा है फ्रॉम द इंफीरियर मेंटल स्पाइन ऑफ द मैंडिबल, और नीचे हायोइड बोन को लगता है। इसने भी डिप्रेस करना है मैंडिबल को और एलिवेट करना है हायोइड को। ये तो हो गई मेन चीज़। अगर वो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द ब्लड सप्लाई, तो और 2-3 है, लेकिन जो याद रखने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ एक है, फेशियल आर्टरी इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द सुप्राहायोइड मसल्स।
एक और, अब नर्व सप्लाई पूछी तो कभी भी नहीं गई, ठीक है, लेकिन मैं आपको बताता चलता हूँ। जीनियो हायोइड से शुरू करते हैं। इसकी वही C1 है विद इन द हाइपोग्लॉसल, जो कि थी आपकी किसकी, मैं आपको दिखाता हूँ, थायरोहायोइड की, वही वाली, ठीक है। अच्छा, जो आ जाता है आपके पास माइलोहायोइड। माइलोहायोइड की होती है इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज़ें, मैं सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस लिख रहा हूँ। इंफीरियर एल्वियोलर ब्रांच होती है मैंडिबुलर नर्व की। फिर आ जाती है जी आपके पास डायगैस्ट्रिक। डायगैस्ट्रिक की एंटीरियर बेली है फ्रॉम द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, जो माइलोहायोइड वाली है क्योंकि उसके ऊपर ही है ना, तो इसकी इंफीरियर एल्वियोलर नर्व, एंटीरियर बेली जो है डायगैस्ट्रिक की। और जो पोस्टीरियर बेली है, ठीक है, उसकी इनोवेशन होती है फ्रॉम द डायगैस्ट्रिक ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व। जब आ जाती है बारी स्टाइलोहायोइड की, तो स्टाइलोहायोइड ब्रांच होती है फेशियल नर्व की, वो भी फेशियल नर्व से ही है, ठीक है। तो ये है जी आपकी नर्व सप्लाई ऑफ द सुप्राहायोइड मसल्स। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो ऊपर से आपने देख ली हैं, ठीक है। अगर आपने एक दफ़ा देखी हुई है ना ये दोनों सुप्राहायोइड और इंफ्राहायोइड, तो उम्मीद है अगर MCQ आता है तो आप किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाएंगे। इनको लिख लें अपने पास ताकि एंड पे एक दफ़ा नज़र मार के जा सके। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो नेक्स्ट 2 ग्रुप्स हैं मसल्स के,